नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के दौरे के दूसरे दिन लोहा घाट के ऋषेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही 7 दिनों तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा के कलश यात्रा का भी शुभारंभ किया। तो इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर आयोजन समिति को सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। तो कुमाऊं दौरे पर है सीएम धामी और वहीं पर चंपावत में सीएम धामी ने ऋषेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। कलश यात्रा का भी वो हिस्सा रहे तो शुभारंभ किया गया। तो आयोजन समिति को उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ पुलिस में एक तहरीर दी गई है। वकील डीएस राणा की तरफ से पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई है। तो देहरादून की धारा चौकी में दर्ज इस तहरीर के अंतर्गत तिरंगे पर दिए गए महेंद्र भट्ट के बयान पर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसके घर तिरंगा नहीं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर शिकायत दर्ज कराई गई है। देहरादून की धारा चौकी पर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। तो उन पर आरोप है कि उन्होंने एक बयान दिया था जिसके बाद बवाल हो गया था। तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि जिसके घर तिरंगा नहीं होगा उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो वकील डीएस राणा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है इसको लेकर। तो तिरंगे वाले बयान पर बुरे फंस गए हैं महेंद्र भट्ट। तो वहीं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। तो इसी के तहत कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तिरंगा यात्रा निकाली। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले सितारगंज में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो वहीं देश की सेवा कर चुके कई पूर्व फौजियों ने भी इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया और कहा कि देश का तिरंगा हमारा गौरव है, कुर्बानियों के बाद ये गौरव हमें हासिल हुआ है। बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ समस्त सितारगंज के वासियों का कि उन्होंने एक आह्वान पर आज आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा एक भीड़ उमड़ी है। हर वर्ग का व्यक्ति आज यहाँ पर भारत की आज़ादी जश्न मना रहा है। और ये हमारी यात्रा जो है ये मंडी से नुगलिया चौराहे से मानाबाग चौक और वहाँ से मेन चौराहे पे खत्म होगी। आप देख सकते हैं आज चाहे वो एक्स आर्मी में डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं जिनको मेडल मिले हैं, आज उनका हम सम्मान कर रहे हैं। जो अविभाजित भारत में जो जिनकी जमीनें पाकिस्तान में थी, जो शरणार्थी के रूप में यहाँ पर आए, बहुत बधाई देते। वहीं हर घर तिरंगा अभियान का आज से देश सहित पूरे प्रदेश में आगाज हो गया है। तो हर घर तिरंगा अभियान के मद्देनजर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक ने मुख्य बाजार पाबी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। तो इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने पाबो मुख्य बाजार में रैली निकालकर तिरंगा यात्रा निकाली। तो बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। तो आज से उसका आगाज हो चुका है। तो हर प्रदेश में हर जगह आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो इसी के साथ ही पौड़ी में भी ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की। स्कूली छात्र छात्राओं ने भी इस तिरंगा यात्रा अभियान में हिस्सा लिया। पाबो में हजारों लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, पाबो
ब्लॉक के हर घर में तिरंगा अभियान जो है चलाया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, आज हम सब उनको याद भी कर रहे हैं। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, इसके पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। मेरी विधानसभा में भी आज 4 जगह तिरंगा यात्रा है और आप देख रहे होंगे कि पावो ब्लॉक में हजारों लोग आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चंपावत में टीआरसी चंपावत में से गौरल चौड़ मैदान तक आयोजित तिरंगा यात्रा में शिरकत की। तो इस अवसर पर अध्यक्ष वन विकास निगम कैलाश चंद्र गहतोड़ी, जिला अध्यक्ष बीजेपी दीप पाठक, भाजयुगो जिला अध्यक्ष मोहित पाठक, बड़ी संख्या में महिलाएं और बाकी लोग भी मौजूद रहे। तो आज चंपावत में भी तिरंगा लहराया गया है। सीएम धामी ने इसमें शिरकत की है। तो कई गणमान्य व्यक्ति भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। तो वहीं महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। तो बीजेपी का लक्ष्य आम जन को जोड़ना है। तो इसमें आम जन, इस अभियान से बीजेपी का लक्ष्य है कि इस अभियान के तहत आम जनता को इस अभियान से जोड़ा जाए, राष्ट्रभक्ति की जो सद्भावना है वो जगाई जाए। तो वहीं पर आज से इसका आगाज हो चुका है। तो प्रदेश भर में, देश भर में कई जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो वही कोटद्वार में तिरंगा यात्रा के तहत आज 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली गई। इस दौरान यात्रा में हजारों की तादाद में स्कूली बच्चे और युवा शामिल हुए। तो बालासोर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा मालवीय उद्यान में जाकर खत्म हो गई। तो इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी रैली में शामिल हुई हैं और सभी को अमृत महोत्सव की बधाई दी है। आप जानते हैं ये हमारा जो तिरंगा है ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है और बहुत गौरव होता है उसके नीचे खड़े होकर, उसके छाँव में खड़े होकर बहुत गौरव हम सब भारतीय महसूस करते हैं। तो आज हम इस प्रयत्न में हैं कि कोटद्वार के हर घर में 15 तारीख को तिरंगा लहराएगा और हम लोग खुशी से अपने इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। आप जानते हैं ये हमारा जो तिरंगा है। वही तिरंगे को लेकर सभी वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शनिवार को ज्वालापुर के व्यापारियों ने बाजारों में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें काफी व्यापारियों ने भाग लिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन गुप्ता की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। तो हरिद्वार में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो तिरंगे को लेकर हर वर्ग में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ज्वालापुर के बाजार में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। व्यापारियों ने इस तिरंगा यात्रा को निकाला तो व्यापारियों में भी देशभक्ति की भावना दिखाई दी। तो भारत माता की जयकारे के साथ ही गूंज रहा है हरिद्वार। तो वही आजादी के 75वीं वर्षगांठ को केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। हालांकि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 15 अगस्त के दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इसी क्रम में परेड ग्राउंड में चल रही तैयारियों का निरीक्षण करने देहरादून जिलाधिकारी सोनिका पहुंची, जहां उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए। तो देश के कोने कोने में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है आज से। तो देश के कोने कोने में, प्रदेश भर में, हर प्रदेश में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो इसी के तहत देहरादून में भी परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। डीएम सोनिका सिंह ने तैयारियों का जायजा लेने पहुंची। तो पूरे देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की आज धूम दिखाई दे रही है।
इसकी जो व्यवस्था है वो एसएसपी द्वारा की जा रही है, एसएसपी साहब द्वारा। और जो पुराने रूट्स थे जिससे वीवीआईपी आते हैं और जिससे आम जनता आती है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा जिससे किसी को भी कोई असुविधा ना हो। इसकी जो व्यवस्था है वो एसएसपी द्वारा की जा रही है, एसएसपी साहब द्वारा। और जो पुराने रूट्स थे जिससे वीवीआईपी आते हैं और जिससे आम जनता आती है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा जिससे किसी को भी कोई असुविधा ना हो। इसकी जो व्यवस्था है वो एसएसपी द्वारा की जा रही है, एसएसपी साहब द्वारा। और जो पुराने रूट्स थे जिससे वीवीआईपी आते हैं और जिससे आम जनता आती है। तो वहीं आजादी के 75वीं वर्षगांठ को केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में बना रहा है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। हालांकि आजादी के अमृत महोत्सव का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। तो जहां एक और तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, तो वहीं देहरादून स्थित आईएचएम के छात्रों ने भी आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगे के कलर का 75 व्यंजन बनाए। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। इसी क्रम में देहरादून स्थित आयोजन में छात्रों ने भी तिरंगे के रंग के 75 व्यंजन तैयार किए, क्योंकि आजादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं। साथ ही महाराज ने कहा कि आज उत्तराखंड का व्यंजन देश के तमाम हिस्सों में भी परोसा जा रहा है। आज़ादी के 75वें वर्ष में आईएचएम ने 75 व्यंजन तैयार किए हैं और तिरंगा के 3 रंगों का उपयोग किया है। मैं सभी प्रधानाचार्य को और सभी शिक्षकों को और विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बड़ा अच्छा इनोवेशन है और बड़ा अच्छा ये क्रिएटिविटी है और निश्चित रूप में ये अमृत महोत्सव के जो व्यंजन हैं ये हमारे समाज के लिए लाभप्रद रहेंगे, इंस्पिरेशनल होंगे, ये मेरा मानना है। और निश्चित रूप में इन्होंने जो बनाया है ये डिशेस और भी पॉपुलर होंगे। हम चाहेंगे कि हमारे उत्तराखंड का जो भोजन है ये भी और पॉपुलर हो। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पर उत्तराखंड की थाली परोसी जाती। वहीं रानीखेत में सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने अमृत महोत्सव के चलते तिरंगा रैली के तहत 10 स्कूलों के छात्रों के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। कारगिल चौराहे पर इस दौड़ को विधायक प्रमोद नैनवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इस दौड़ का समापन एसएसपी सीमांत मुख्यालय पर किया गया। तो रानीखेत में भी एसएसपी के साथ 10 स्कूलों में दौड़ का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिताओं में स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। तो तिरंगा रैली के तहत इस दौड़ का आयोजन किया गया है। तो देश भर में अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है और हर जगह इसकी धूम मची हुई है। तो आज छात्रों ने इस जो है प्रतियोगिता का पूरा आयोजन किया गया, जिसमें तिरंगा रैली के तहत दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं वंदे मातरम के नारे लगाए गए, भारत माता के नारों के साथ इस दौड़ की शुरुआत की गई। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले के कई स्थानों पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन किया गया। बद्रीनाथ धाम, गोपेश्वर, पीपलकोटी, चमोली समेत कई जगहों पर लोगों ने रैलियां निकालकर देश प्रेम का संदेश दिया। तो नगर पंचायत बद्रीनाथ की ओर से ये बद्रीनाथ धाम में विशाल तिरंगा रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, व्यापार मंडल के लोगों ने और तीर्थ पुरोहित, बीकेटीसी के कर्मचारी, नगर पंचायत और आईटीबीपी के जवान भी शामिल हुए।
खबर देहरादून से है, जहां पर 20 अगस्त को खुल जाएगा जाखन पुल। तो 20 अगस्त को जाखन पुल खुल रहा है। लोड टेस्टिंग के 3 क्रम में खरा उतरा पुल। तो 27 अगस्त 2021 को ये पुल टूट गया था। 280 मीटर लंबा है जाखन पुल। देहरादून से गढ़वाल जाने का वालों को अब राहत की खबर। तो 20 अगस्त से दोबारा से जाखन पुल को खोल दिया जाएगा। लोड टेस्टिंग के 3 क्रम में खरा उतरा है ये पुल। 27 अगस्त 2021 को ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट गया था, जिसके बाद 280 मीटर लंबा है जाखन पुल। देहरादून से गढ़वाल जाने वालों को राहत की खबर। तो 20 अगस्त से जाखन पुल को खोल दिया जाएगा। देहरादून से गढ़वाल जाने वालों के लिए राहत बड़ी खबर। तो देहरादून से गढ़वाल जाने वालों को राहत भरी खबर है। 27 अगस्त 2021 को ये पुल टूट गया था, जिसके बाद इस पुल के मरम्मत का काम लगातार जारी था। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, क्या है पूरी खबर? तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। 20 अगस्त को ये पुल खुल जाएगा। जाखन पुल खोलने वाले हैं। तो लोड टेस्टिंग के 3 क्रम में ये खरा उतरा है। तो इसी के साथ ही 27 अगस्त 2021 को ये पुल टूट गया था। तब से इसकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। अब इसे दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। तो 2080 मीटर लंबा है ये जाखन पुल। तो देहरादून से गढ़वाल जाने वालों को राहत भरी खबर। 20 अगस्त को ये दोबारा पुल शुरू कर दिया जाएगा। 20 अगस्त को पुल को दोबारा शुरू किया जाएगा। तो ये खुल जाएगा। ये पुल जाखन पुल है जो खुल जाएगा। तो लोड टेस्टिंग के 3 क्रम में ये खरा उतरा है पुल। 27 अगस्त 2021 को ये पुल टूटा था, जिसके बाद इसकी मरम्मत का काम लगातार जारी था और अब इसे दोबारा से खोलने की तैयारी में सरकार। तो 2080 मीटर लंबा है जाखन पुल। तो देहरादून में गढ़वाल जाने वालों को राहत भरी खबर। तो वहीं देहरादून से दूसरी बड़ी खबर, जहां पर प्रदूषित नदियों में गंगा समेत प्रदेश की 9 नदियां शामिल हो चुकी हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, प्रदूषित नदियों में गंगा समेत प्रदेश की 9 नदियां शामिल। तो 2025 तक इन सबको प्रदूषण मुक्त करने की चुनौती सरकार के सामने। तो सुषमा नदी प्रदेश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी में शामिल हुई है। तो सुषमा नदी प्रदेश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी। तो नमामि गंगे योजना के तहत स्वच्छ बनाने का कर रहे हैं विचार। तो सुषमा, ढेला, भेला जैसी कई नदियों में बीओडी का स्तर भी बढ़ चुका है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय जुड़ चुके हैं। तो अभय, प्रदूषित नदियों में गंगा समेत 9 नदियां शामिल। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की गंगा सहित ऐसी 9 नदियां यहाँ पर है, जो विभिन्न नदियों की सारी नदियां भी हैं। वो उनका जो प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी मात्रा में यहाँ पर बढ़ चुका है। उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जो सर्वे रिपोर्ट इस समय पूरे देश में नदियों की जो प्रदूषण को लेकर आई है, उसमें उत्तराखंड की 9 नदियों को भी शामिल किया गया है। ये वो नदियां हैं जो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए कई जगहों पर लाइफलाइन भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का नाम है और गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए जो अब तक की जो परियोजनाएं यहाँ पर योजनाएं चली हैं, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, उसके बाद भी असर ये देखने को मिल रहा है कि वो प्रदूषण मुक्त नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा अगर सबसे बड़ी बात कहें तो उत्तराखंड की जो सुषमा नदी है, जो देहरादून के रायपुर क्षेत्र से निकलती है, डोईवाला होते हुए आगे बढ़ती है, ये नदी उत्तराखंड की सबसे प्रदूषित नदी इसको यहाँ पर करार दिया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार के लिए तो चिंता का विषय है ही, साथ ही उन अधिकारियों के लिए भी सबसे बड़ा चिंता का विषय जो लगातार नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपए के बजट को खर्च करने की बात करते हैं, विभिन्न तरह की योजनाओं को यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन उन सभी का हाल सिर्फ कागजों पे ही बेहतर देखने को मिलता है। धरातल पर अभी भी इन नदियों का कह सकते हैं जो प्रदूषण मुक्त होने का जो सपना था वो सिर्फ एक सपना मात्र ही रह गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि उत्तराखंड सरकार किस प्रकार से नमामि गंगे जैसी योजनाओं को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाती है, कैसे उसके जरिए इन नदियों को प्रदूषण मुक्त कराने के विचार यहाँ पर करती है। क्योंकि उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि जब 2025 में
उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह यहाँ पर मनाएगा और उसमें ये कह सकते हैं कि उपलब्धियों का एक बड़ा पोर्टली सरकार की तरफ से खुलने काम किया जाए तो उसमें नदियों के प्रदूषण मुक्त रखने की भी विचार यहाँ पर होगा। तो ऐसे में अगर इन नदियों का प्रदूषण समाप्त नहीं हुआ तो फिर सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान को बीजेपी सफल बनाने में लगी हुई है। तो वहीं बीजेपी महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष कमली भट्ट ने बताया कि इस अभियान को लेकर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और महानगर के अंतर्गत आने वाले सभी घरों में महिला मोर्चा द्वारा झंडे भी पहुंचाए जा रहे हैं। सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन करती हूँ कि हर घर झंडा, और झंडा हमारे महानगर से लेकर नगर निगम से लेकर सब घर घर में पहुँचाए जा रहे हैं। और महिलाओं की जो मैं भूमिका बताना चाहती हूँ, आपकी महिलाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अभी आपने देखा होगा कि मैं महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा की होने के कारण प्रत्येक मंडल में बूथ स्तर तक हमारी जो मंडल अध्यक्ष हैं वो जा रही हैं और प्रत्येक घरों पर झंडा पहुँचा रहे हैं। तिरंगा यात्रा भी बहुत भव्य हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि इसमें महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका है कि वो घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को झंडा दे रहे हैं। सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन। वहीं कोटद्वार पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब सोनीपत से चंडीगढ़ ब्रांड की लगभग 15 पेटी शराब लाई जा रही है। तो स्कॉर्पियो पर पुलिस लिखकर और पुलिस का लगातार हॉर्न बजाने से कोटद्वार पुलिस को शक हुआ और शक होने पर झंडा चौक से बाजार चौकी इंचार्ज ने कार का पीछा किया और कालाबड़ के पास आरोपियों को 15 पेटी शराब के साथ उन्होंने धर दबोचा। तो पुलिस की माने तो सोनीपत से सतपुली जा रहे इस शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है, साथ ही वाहन को भी सीज कर लिया गया है। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान को बीजेपी सफल बनाने में लगी हुई है। वहीं बीजेपी महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष कमली भट्ट ने बताया कि इस अभियान को लेकर महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।